It'll be 6, and that's what Dhoni does so well. Walks across. Takes the ball as easy as you like. He's got the hands through that in really quick time and absolutely punished him. Why the roots of the plant always move toward the gravity, whereas the shoots always move toward the sunlight, as in all these plants. Who guided our hands and eyes to select one book out of hundred of books present in the library? It's amazing, na? Hi, this is Harpreet Singh. Welcome to all of you in DSEJ Home Classes. कैसे दुनी 150 की स्पीड की बॉल जो होती है उसको 6 पे 6 मार रहे हैं, किस तरह से एक जैगलर दो हाथों की मदद से 10 बॉल जो है वो जैगलिंग कर रहे हैं। आपने देखा कि एक जो प्लांट है वो हमेशा उसकी जो स्टेम होती है, उसकी जो लीव्स होते हैं वो लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं और जो उसके रूट होते हैं वो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं। किस तरह से एक इंसान जो होता है वो लाइब्रेरी में जाकर अपनी बुक्स को सिलेक्ट करता है और अपनी ही इंटरेस्ट की बुक को निकालता है इतनी सारी बुक्स में से। तो अगर आप भी चाहते हो कि ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिले, कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रही है, किस तरह से हम चल रहे हैं, कैसे हम बात कर रहे हैं, तो हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर एक सिस्टम का कंट्रोल है, उसी को पढ़ेंगे हम इस यूनिट के अंदर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स की, तो अगर हम देखें दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो उनकी बॉडी की ग्रोथ है, उनके फ्लावरिंग, उनकी राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, उनकी जो स्टेम होती है दैट बेंड टुवर्ड द लाइट, जो उनकी रूट्स होती हैं दे बेंड टुवर्ड द ग्रेविटी। इस तरह से बहुत सारे, जैसे टच मी नॉट की प्लांट की बात करें तो उसका हाथ लगाने से पूरा का पूरा बंद हो जाना, कोलैप्स कर जाना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करें तो उनके ऊपर जैसे इंसेक्ट बैठेगा तो वो अपनी आप उसको बंद कर लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये सब जो मूवमेंट्स हो रही है प्लांट के अंदर, जो एक्टिविटीज हो रही है प्लांट के अंदर, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, तो यही हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और इनको कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर इनके अंदर हार्मोन्स हैं और उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं दैट इज फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट के केस में अगर देखें तो हम ज्यादातर स्ट्रेस देंगे हार्मोन्स पे, जिनको बोलते हैं प्लांट के द्वारा तैयार किए गए हार्मोन्स, एंड दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स सच एज जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। तो ये सारे के सारे हार्मोन जो हैं इनका इम्पैक्ट होता है प्लांट्स के अंदर। इसी तरह से प्लांट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट को पूरा एक्सप्लेन करेगा प्लांट्स के अंदर, एंड दैट इज द मूवमेंट्स इन द प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स के अंदर बड़ी अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं। प्लांट के पार्ट जो होते हैं वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ, वो भी हम इस यूनिट के अंदर हम प्लांट्स की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि एनिमल की जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इसको गवर्न करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास हार्मोनल सिस्टम, तो दो सिस्टम होते हैं वहां पे। एक सिस्टम होता है हार्मोनल सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम। सो ह्यूमन, जैसे हम बात करें अपनी एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के पास हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम बात करें अगर हम 12-11 साल के हो जाते हैं तब हमारे अंदर पवर्टी आती है, और उसको लाने वाला कौन है, दैट इज, अगर हम फीमेल की बात करें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन। सो व्हाट आर दीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन? दीज आर द हार्मोन्स जो हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी किडनी की बात करेंगे, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे शुगर की बात करोगे, शुगर को तोड़ने का काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जो उनकी पूरी बॉडी को
कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर इन एडिशन टू हार्मोन एक और सिस्टम है जिसको आप बोलते हो दैट इज नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से बना है। स्पाइनल कार्ड आएंगी, नर्व्स आएंगी, जिसको हम डिटेल में सेकंड पार्ट में करेंगे क्लियर। तो वो भी हमारी बॉडी, जो मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, जो मैं आगे चल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, ये सब जो है एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी हमारे नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इट मींस नर्वस सिस्टम प्लस हार्मोनल सिस्टम दोनों मिलके एनिमल को कंट्रोल करते हैं और उनकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ज्यादातर हार्मोन्स ही हैं, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है जो उनको कंट्रोल करेगा। ओके, तो ये रहा हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम बात करेंगे दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और उसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस प्लांट मूवमेंट्स। सो अगर हम बात करें प्लांट मूवमेंट्स, इट इज नॉट एज मच क्लियर एज इन केस ऑफ एनिमल्स। तो अगर हम एनिमल की बात करें, वहां पे जो मूवमेंट्स होती हैं, लोकोमोशन होती हैं, बड़ी क्लियर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, जिनको हम लोकोमोशन का नाम देते हैं। क्योंकि वहाँ फीट्स हैं, एक्सोस्केलेटन है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से वो जा सकते हैं। तो जैसे उनका फ्लैजिला है, सीलिया है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है जिससे वो लोकोमोशन शो कर सके। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं हमारे पास जिनके स्ट्रक्चर जो वो खुद ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से प्लांट्स हैं? वो हैं हमारे पास यूनिसेलुलर प्लांट्स। जैसे हम एल्गी की बात करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कलमाइडोमोनास है, और ये जो कलमाइडोमोनास है इसके पास फ्लैजिला है। जैसे आप देख रहे हो इसके पास फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे ह्यूमन स्पर्म के पास भी होता है, जिसकी मदद से ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये मूव इसलिए कर रहे हैं, प्लांट हैं ये भी, यूनिसेलुलर है, पानी के अंदर होते हैं। ये इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि यूनिसेलुलर, बिकॉज दे आर नॉट फिक्स्ड, इनके पास रूट्स नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास हायर प्लांट्स हैं, तो आप देख रहे हो इनके पास क्या है? रूट्स हैं। तो इन रूट के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। इसका मतलब हो गया कि वो प्लांट, वो कैटेगरी हमारी प्लांट की जिनके पास रूट्स नहीं है, तो वो कुछ ही प्लांट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसी मूवमेंट को आप बोल सकते हो दैट इज लोकोमोटरी मूवमेंट। क्या बोलेंगे? लोकोमोटरी मूवमेंट। तो यस, यहाँ पे मैंने लिखा है लोकोमोमेंट्स। लेकिन वो प्लांट्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज दे आर फिक्स्ड, और वो फिक्स्ड है रूट्स के कारण। तो ऐसे प्लांट जो होंगे, वो प्लांट जो हैं वो लोकोमोशन तो शो नहीं करेंगे, लेकिन वो मूवमेंट शो करेंगे। उनकी बॉडी फिक्स रहेगी। जैसे मैं हूं, तो मेरी बॉडी फिक्स है क्योंकि मैं एक ही जगह पे फिक्स हूं, लेकिन मैं अपने हाथ को हिला सकता हूं, मैं आगे पीछे हो सकता हूं। सो अपने बॉडी को वो मूव करवा सकते हैं। ऐसी मूवमेंट को बोलोगे। वो क्यों होती है? ड्यू टू द ग्रोथ। मान लो यहाँ पे सन है, तो मुझे सन की तरफ जाना है। ओके, तो मुझे सन की तरफ जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी बाजू की ग्रोथ करनी पड़ेगी। सन की तरफ मैं बाजू ग्रो हो रही है, तो ये इसी तरह से मूवमेंट करेंगे। ओके, सो ऐसी मूवमेंट्स को बोलते हो ग्रोथ मूवमेंट। क्या बोलते हो? दैट इज ग्रोथ मूवमेंट। तो आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ओके, सो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए लोकोमोटरी और ग्रोथ मूवमेंट में अंतर क्या है। तो लोकोमोटरी मूवमेंट क्लमाइडोमोनास के अंदर, जिसके पास रूट्स नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े आराम से घूम सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स के। और अगर हम बात करें हायर प्लांट्स में, दैट आर फिक्स्ड थ्रू रूट्स, दे डू नॉट मूव बट दे शो मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। कैसे, हम आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में कि उनकी बॉडी की ग्रोथ होगी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ, एक पर्टिकुलर शक्ति होगी जो उसको अपनी तरफ खींचेगी। कौन सी वो ताकतें हैं, कौन सी वो शक्ति हैं, कौन सी वो स्टिमुलस है जो खींचेगा, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा। सो सच मूवमेंट इज कॉल्ड एज ग्रोथ मूवमेंट। ओके, तो चलो फिर हम बात करते हैं हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट्स की। जैसे मैंने बताया, तो ग्रोथ मूवमेंट मैंने आपको बताया पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट।
लेकिन इसके साथ ही हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जो हमें पढ़ना है आगे, वो आता है पैराटोनिक वेरिएशन मूवमेंट। ये भी आपको कई बार पेपर में आ जाता है, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। सो अगर हम देखें पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट, ये भी पैराटोनिक, ये भी पैराटोनिक, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे वेरिएशन है, दोनों का अंतर समझो, फिर मैं आगे इसको डिटेल में बताता हूँ। तो अगर हम बात करें पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट तो करेंगे, ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट है। अंतर क्या है कि यहाँ पे सपोज करो सन है, तो प्लांट पार्ट कहाँ पे जा रहे हैं, सन की तरफ, तो इनकी ग्रोथ किस साइड हो रही है, सन की तरफ, तो ये सन की तरफ ग्रो कर रहे हैं, सन की तरफ मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ये कौन सी है, दैट इज पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, किसकी तरफ हो रही है, दैट इज सन की तरफ। तो सन क्या हो गया, स्टिमुलस, सन क्या हो गया, स्टिमुलस, क्योंकि पैराटोनिक मूवमेंट होती ही है स्टिमुलस मूवमेंट, जिसमें कोई ना कोई इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो इट इज स्टिमुलस बेस्ड, मींस सन स्टिमुलस का काम कर रहा है और सन की तरफ ग्रोथ हो रही है, आगे बताऊंगा कैसे हो रही है। तो इट मींस पैराटोनिक ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मूवमेंट मींस उस साइड ये जा रहा है प्लांट। सो सच टाइप ऑफ मूवमेंट है इसका पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट। फिर पैराटोनिक वेरिएशन मूवमेंट क्या हुई, तो वेरिएशन का मतलब ये होती है पॉजिटिव, मतलब ये एक बार अगर हो जाए तो ये इररिवर्सिबल है। ये क्या है, इररिवर्सिबल, यहां से आपको समझ आएगा। इररिवर्सिबल का मतलब हो गया कि जो वापिस आप बोलोगे इस साइड चला गया तो वापिस इस साइड आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये इसी साइड जाएगा जिस साइड चला गया। तो जो ग्रोथ एक बार होगी सो होगी, वो वापिस रिवर्स नहीं होगी। किस केस में, पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट के केस में। लेकिन अगर हम बात करें पैराटोनिक वेरिएशन मूवमेंट में, तो मैं एग्जांपल दूंगा आपको। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि वेरिएशन की बात करें तो हम लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ले लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लोर। फ्लोर जो होते हैं, फ्लोर जितने भी हैं, मान लो जैसे ही सनलाइट होती है तो सनलाइट में क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और जैसे ही रात होगी, डार्क होगा, तो वो क्या कर जाएंगे, क्लोज करेंगे। तो मान लो कि मैं अपने हाथ से बताता हूं, ये फ्लोर है, तो फ्लोर का ओपन करना, तो मूवमेंट हुई, और रात को क्या हो गया, वापस क्लोज कर गया। इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, अभी ग्रोथ हो गई जो पहले होनी थी, अब इसकी वेरिएशन हो रही है, मतलब वो वेरी कर रहा है, ना इसकी ग्रोथ हो रही है, सिर्फ वेरी कर रहा है। दिन के समय खुल जाएगा, रात को बंद, तो मूवमेंट हो रही है, प्लांट की मूवमेंट हो रही है, लेकिन इस मूवमेंट में ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्टिमुलस है, क्योंकि सन के कारण वो खुल रहा है और मून के कारण वो बंद हो रहा है। तो स्टिमुलस कौन है, सन एंड मून, डार्क एंड लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैराटोनिक ड्यू टू स्टिमुलस। वेरिएशन, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और वो वापस वहां पे पहुंच जाता है। ये इरिवर्सिबल थी और ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट एंड पैराटोनिक वेरिएशन मूवमेंट। अब हम बात करेंगे किसकी, पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट की। सो पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि है क्या। एक एक चीज को मैं बड़े आराम से आपको बताऊंगा, मुझे लगता है क्लियर भी आपको आराम से हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूं। पैराटोनिक के मैंने पहला फीचर क्या बताया था, इट इज स्टिमुलेटेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी जो इसको स्टिमुलेट करेगी। वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो सकता है, वो लाइट भी हो सकती है, वो ग्रेविटी भी हो सकती है, वाटर हो सकता है, टच हो सकता है और केमिकल हो सकता है। तो इनके कारण, ये लाइट के कारण भी हो सकती है ग्रोथ जो होगी, ग्रेविटी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, स्टिमुलस का रोल प्ले कर सकती है, वाटर भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। इट मींस ये क्या है, सारे के सारे एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो ग्रोथ करने में मदद करेंगी प्लांट्स की। इसलिए हम इनको एक और नाम देते हैं, इन सभी को जो एक्सटर्नल एजेंसी के कारण स्टिमुलेशन होती है, जैसे मैंने अभी बोला, इसको आप नाम देते हो ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हो, ट्रॉपिक movement. So these movements are also called tropic movements.
So the paratonic growth movements that are stimulated by the external agencies, they are also called as ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि इन्हीं स्टिमुलस के कारण इनके नाम भी हमने क्या किए हुए हैं, इसी के बेस पे रखे हुए हैं। मान लो कि हम पहले इसके नाम की बात करते हैं, साथ साथ वहां पे आप डायग्राम भी देखोगे जो मैं यहाँ पे बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट, अगर हम बात करें कि स्टिमुलस जो है लाइट है, इफ लाइट इज अ स्टिमुलस देन इट इज कॉल्ड फोटो। तो फोटो हो गया लाइट, और मूवमेंट कौन सी है ये, ट्रॉपिक। हमने बोला इसका नाम रखा है ट्रॉपिक मूवमेंट। सो आप बताओ कि अगर कोई प्लांट का पार्ट मूवमेंट कर रहा है टुवर्ड द लाइट, देन दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज कौन सी मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। दोनों में फर्क समझो। ये आ गया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जो प्लांट का पार्ट उस साइड जा रहा है, इस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो मैकेनिज्म होता है उसको आप बोलते हो फोटोट्रॉपिज्म। ये दो वर्ड हैं, फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म लिखोगे तो मूवमेंट नहीं लिखना, आपको खाली फोटोट्रॉपिज्म लिखना है, और अगर मूवमेंट लिखना है तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट लिखना है। ओके, फिर इसको डिटेल में बताते हैं आगे। इसी तरह से अगर मैं सेकंड बात करूं कि अगर प्लांट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, मतलब अर्थ के तरफ, जैसे रूट है, यहां पे ये आ जाएगा जैसे शूट। अगर रूट की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब आप मुझे बोलोगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट टुवर्ड द ग्रेविटी, एंड सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म। इसी तरह से थर्ड हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे ज्यादा बाद में बताता हूं, कीमोट्रॉपिज्म। अब मैं आगे डिटेल में नहीं बताऊंगा। कीमोट्रॉपिज्म क्या हो गया, टुवर्ड द chemical substance, movement of the plant body toward the chemical substance. Then hydrotropism. Hydrotropism. So what is hydrotropism? It is a mechanism of movement of body part toward the water. पानी की तरफ कौन जाता है आगे देखेंगे। इसी तरह से लास्ट हमारे पास आ गया टच। अगर टच के कारण हो रहा है थिग्मोट्रोपिज्म, तो थिग्मो का मीनिंग ये होता है टच। सो थिग्मोट्रोपिज्म मींस जब बॉडी पार्ट ग्रो करे, डेवलप करे, मूवमेंट करे ड्यू टू द टच, देन इसका थिग्मो। तो फिर से एक बार बता दो कौन कौन से पढ़े हमने। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे रिवाइज करवा रहा हूँ, लाइट की प्रेजेंस में अगर प्लांट की ग्रोथ होती है और वो मूवमेंट शो करता है, देन इट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ओके, अगर वो ग्रेविटी के कारण कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। अगर वो केमिकल के कारण कर रहा है, देन इनका कीमोट्रोपिज्म। और अगर वो वाटर के कारण कर रहा है, देन इनका हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर वो टच के कारण कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। सो दीज आर द 5 बेसिक टाइप्स ऑफ द मूवमेंट दैट शोन बाय द प्लांट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स। अब हम एक एक करके देखेंगे फोटोट्रोपिज्म क्या है। So as far as hydrotropic movement or hydrotropism is concerned, root show positively hydrotropism and shoot show negatively hydrotropism. So what is hydrotropism? Hydro means water, tropism is movement of the plant part. So whenever the plant parts such as the roots show movement towards the growth movements toward the water, means जो roots होती हैं वो हमेशा ही gravity की तरफ अपनी मूवमेंट, अपनी ग्रोथ शो करते हैं। इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, अगर आप एक्वेटिक प्लांट देखोगे उनकी रूट्स बड़ी कम होती हैं, एक्वेटिक जो पानी के अंदर होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनकी मॉडरेट होती है, मींस थोड़ी सी बड़ी होगी जो हमारे टेरेस्ट्रियल आ गए। लेकिन जो आप डेजर्ट के अंदर देखते हो, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी रूट बहुत ज्यादा लंबी होती है। प्लांट चाहे इतना सा हो, रूट उसकी इतनी लंबी होगी। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो उसको वहीं पे मिल रहा है, इसलिए इसकी रूट छोटी आने की जरूरत नहीं है, मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रूट्स जो होती हैं पानी का पीछा करती हैं, काफी नीचे जाती हैं। और इस केस में तो इनको काफी पानी की कमी होने के कारण काफी ज्यादा पीछा करना पड़ता है, काफी ज्यादा ग्रोथ करनी पड़ती है टूवर्ड द वाटर। दैट्स व्हाई दे आर मोस्टली द रूट्स ऑफ द डेजर्ट, दे आर लार्ज इन साइज, तो इनके बहुत बड़े होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी आ गई, दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो आप साथ साथ वहां पे आप एक
छोटा सा पिक्चर भी देखोगे, जो साथ साथ बनी हुई उसको भी देखो, ध्यान और इधर भी दो, दोनों को आप कोरिलेट करो। तो यहाँ पे मैंने बोला फोटो, फोटो का मीनिंग क्या होता है, दैट इज लाइट। ट्रॉपिक मैंने क्या बोला था, दैट इज कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है, स्टिमुलस बेस्ड मूवमेंट, स्टिमुलस होगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट, इसलिए हमने टॉपिक का नाम दिया है। और मूवमेंट तो पता ही आपको, दैट इज बॉडी का जो पार्ट है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। मींस मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के साथ कि कैसे हो सकता है। तो देखो वहां पे अगर आप देख रहे हो तो जो प्लांट है उसका जो पार्ट है, अब वहां पे देखो, अब यहाँ पे बनाया होगा वैसे, ये प्लांट है। तो मान लो यहाँ पे सन था, तो यहाँ पे सनलाइट है, तो ये प्लांट पार्ट कभी इधर नहीं जाएगा, वो इधर ही ग्रो करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन होती है। और वो ऑक्सीजन क्या है, केमिकल है, हार्मोन है, जो प्लांट के जिस पार्ट में भी होगा वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना, वहां पे आपको जो डायग्राम में लिखा है। तो अगर मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे, तो सूर्य यहाँ पे, तो इधर ही ग्रो करेगा। लेकिन मान लो कि आपने एक प्लांट को अपने घर में लगा दिया है और उस घर के यहाँ पे एक छोटा सा आपने होल कर दिया है, तो यहाँ से लाइट आएगी, हमेशा यहाँ से लाइट आएगी। और ये प्लांट ना इधर जाएगा ना इधर, तो क्या करेगा, इस साइड जाना शुरू कर देगा। इट मीन्स अब थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो प्लांट है दे शो बेंडिंग टूवर्ड द सनलाइट, जैसे वहां पे आपने देखा होगा। तो ये जो शो कर रहा है बेंडिंग टूवर्ड द लाइट, इट मीन्स इसकी पहले कहां तक था प्लांट, यहाँ तक ये ग्रोथ हुई है। लेकिन ये ग्रोथ किसके साइड जा रही है, स्टिमुलस क्या है इसका स्टिमुलस है सन। सो ये ग्रोथ हुई, लेकिन सन की तरफ ऐसी मूवमेंट को, ऐसी ग्रोथ को बोलते हो phototropic movement. So it is the movement of the plant part and it is shown by the stem. ये कौन शो करेगा, स्टेम। और रूट क्या होते हैं, कभी भी ये शो नहीं करते, इसलिए जो रूट है दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, दे आर नेगेटिवली, बड़ी बार पूछते हैं, फोटोट्रॉपिक, एंड स्टेम आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। Why? Because they move toward the sunlight. Why they are negatively? Because they always move toward the gravity. They never goes on, they never grow toward the sunlight. So ये भी ज्यादा ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बड़ी बार पूछा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सो फिर से बता दो, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स इन विच द प्लांट स्टेम दे ऑलवेज मूव टूवर्ड द सनलाइट। ये ऐसा नहीं, अब आपका इसका मैं रीजन बता दूं, एक रीजन बताऊंगा, आगे आप खुद करोगे। ऐसा कभी नहीं होता कि सूरज इसको खींच रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये होता है कि जो सनलाइट है, जैसे आप वहां पे देख रहे हो, सनलाइट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। इसका बेस क्या है कि जो हमारे पास, मान लो ये स्टेम है, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इस ऑक्सीजन का काम क्या है, सेल की डिवीजन करना, मतलब प्लांट को ग्रो करवाना। तो इस ऑक्सीजन को यहां से लाइट मिलेगी, जिस साइड से लाइट मिलेगी, ये क्या करता है, उसके अपोजिट साइड चला जाता है। ध्यान से सुनना, द ऑक्सीजन ट्रांसफर शिफ्ट टूवर्ड द डार्कर साइड, जिस साइड लाइट पड़ेगी उसके अपोजिट साइड चला जाएगा। तो मान लो कि इस साइड सन था, जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर सन था, तो सन जो था, जैसे ही इसके ऊपर ये रोशनी पड़ेगी तो सन इस साइड पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइट थी यहाँ पे पड़ी, तो ऑक्सीजन किस साइड चला गया, वो चला गया डार्क साइड। ये डार्क साइड है और ये कौन सी है, लाइट साइड। तो डार्क साइड जब शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन, अब बताओ ग्रोथ किस साइड ज्यादा होगी, इस साइड। तो जब इस साइड ग्रोथ ज्यादा होगी तो प्लांट नेचुरल सी बात है इस साइड बेंड होगा, क्योंकि जिस साइड ग्रोथ ज्यादा होती है वो उसके अपोजिट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ये ज्यादा ग्रो, जब ये पोर्शन ज्यादा ग्रो करेगा, ये कम करेगा, इसकी ग्रोथ कम होने के कारण ये वाला पोर्शन बेंड करना शुरू करेगा टूवर्ड द सन। इसका मतलब ये है कि सन कोई इनको खींचता नहीं है, सन के कारण सिर्फ ऑक्सीजन जो होता है दैट शिफ्ट टूवर्ड द डार्कर साइड, एंड दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड द डार्कर साइड इट ग्रो एज कंपेरिजन टू लाइट साइड, दे मैक्सिमम शो ग्रोथ, वो मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है, इससे वो लाइट की तरफ बेंड होता है। और कोई इसके अंदर रीजन नहीं है, ऐसे ही हर एक के अंदर होता है। तो मैंने बेस बता दिया, आगे आप खुद करोगे इसको। सो दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास है जियोट्रोपिज्म, बेस वही है जो हमें फोटोट्रोपिज्म में पढ़ा था। इस केस में जो हमारी रूट्स होती हैं, ये आ गया स्टेम, रूट्स जो होती हैं दे ऑलवेज
मूव टूवर्ड द ग्रेविटी, तो ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, जैसे वहां पे फोटो भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ग्रेविटी की तरफ जाता है। इट मीन जो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे केमिकल होगा, वो ग्रेविटी की तरफ जाएगा, कभी भी सन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन बड़े सारे बच्चों के दिमाग में होगा सर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लगाते ही उल्टा है। अगर आप किसी सीड को लेके उल्टा कर दो, नीचे आप उसकी शूट की तरफ कर दो प्लम्यूल, और ऊपर आप रेडिकल कर दो, मतलब जिससे रूट निकलेगा, और इसको मिट्टी डाल दो, आप सॉइल वगैरह लगा दो, तो आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे थोड़ी देर ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये जो रेडिकल होता है इसको हमेशा कौन अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटी। और शूट नीचे जाने का फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको हमेशा कौन अट्रैक्ट करता है? सन। सो ये प्रूफ हुआ है, साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि रेडिकल इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटी। तो ऐसा पार्ट जो रूट पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म शो करेगा, दैट इज द रूट। एंड ऐसा पार्ट प्लांट का जो नेगेटिवली जियोट्रोपिक है, दैट इज द शूट। ओके, सो दिस इज जियोट्रोपिज्म। So as far as hydrotropic movement or hydrotropism is concerned, root show positively hydrotropism and shoot show negatively hydrotropism. So what is hydrotropism? Hydro means water, tropism is movement of the plant part. So whenever the plant parts such as the roots show movement towards the growth movements toward the water, means जो roots होती हैं वो हमेशा ही gravity की तरफ अपनी मूवमेंट, अपनी ग्रोथ शो करते हैं। इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, अगर आप एक्वेटिक प्लांट देखोगे, उनकी रूट्स बड़ी कम होती हैं, एक्वेटिक जो पानी के अंदर होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनकी मॉडरेट होती है, मींस थोड़ी सी बड़ी होगी, जो हमारे टेरेस्ट्रियल आ गए। लेकिन जो आप डेजर्ट के अंदर देखते हो, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी रूट बहुत ज्यादा लंबी होती है। प्लांट चाहे इतना सा हो, रूट उसकी इतनी लंबी होगी। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो उसको वहीं पे मिल रहा है, इसलिए इसकी रूट छोटी आने की जरूरत नहीं है, मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूट्स जो होती हैं पानी का पीछा करती हैं, काफी नीचे जाती हैं, और इस केस में तो इनको काफी पानी की कमी होने के कारण काफी ज्यादा पीछा करना पड़ता है, काफी ज्यादा ग्रोथ करनी पड़ती है टूवर्ड द वाटर। दैट्स व्हाई दे आर मोस्टली द रूट्स ऑफ द डेजर्ट, दे आर लार्ज इन साइज, तो इनके बहुत बड़े होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। नो द नेक्स्ट इज द थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट्स। तो थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट की अगर बात करें, थिग्मो का मीनिंग ये होता है दैट इज टच। सो जब कभी भी प्लांट की ग्रोथ ज्यादा कब होगी? जब वो किसी पार्ट को टच करेगा। जैसे आपने देखे होंगे ज्यादातर टेंड्रिल्स, ज्यादातर जो हमारी कई बार सब्जी होती हैं बिल्कुल पतली होती हैं, लेकिन हम उनके साथ जैसे ही सपोर्ट देते हैं, मान लो कोई करेले की बेल लगा लो, बेलें होती हैं ज्यादातर जो, अगर मनी प्लांट कोई भी हो गया, तो अगर आप उसके साथ एक स्टिक लगा देते हो तो वो क्या करता है? पहले उसकी ग्रोथ कम हो रही थी, लेकिन जैसे आपने उसके साथ स्टिक लगा दिया तो आप क्या होगी? उसकी ग्रोथ बड़ी स्पीड से होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पार्ट उसका टच करता है किसको? उस स्टिक को या उस पर्टिकुलर पार्ट को, तो उसके अपोजिट डायरेक्ट साइड पे डायरेक्शन ज्यादा तेजी से मूव करता है। फिर से सुनो, मान लो ये स्टिक आ गई, ये आ गया टेंड्रिल, तो जब जो पार्ट इसका टच करता है, ये यहाँ पे ग्रोथ कम होती है, लेकिन उसके अपोजिट साइड ग्रोथ ज्यादा होती है, जिस कारण वो क्या करना शुरू कर देता है? उसको रैप करना शुरू कर देता है। सच टाइप ऑफ द मूवमेंट दैट शोन बाय द टेंड्रिल्स इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट ड्यू टू द टच। ओके, शूट जो होते हैं वो शो करते हैं ज्यादातर, दैट इज दे आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक। तो ये थिग्मोट्रोपिक होते हैं। कई बार लीव जो होती है उनकी मॉडिफिकेशन होती है, तो ये जो पार्ट है ये शो करते हैं पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट आ गया इसका, वो आ गया कीमोट्रोपिक मूवमेंट्स। तो कीमोट्रोपिक मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट प्लांट का केमिकल, किसी भी केमिकल के कारण अपनी ग्रोथ शो करे, और ये बड़ा कम देखने को मिलता है। और अगर हम देखें तो ये शो कौन करता है? करते हैं पोलन ग्रेन्स। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें, आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन कर देते हैं तो वो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठते हैं। जब वो स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन करते हैं, इसका रिसेप्टिव जो स्टिग्मा होता है उसको जब अपने पास रखता है, तो यहाँ पे केमिकल कुछ आपस में इनकी रिकॉग्निशन होती है, जिसके कारण वो पोलन ट्यूब जो होती है यहाँ से चलते 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 कहाँ पहुंचती है? यहाँ पे। तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो रास्ता इसने सफर तय किया वो किसके कारण किया है? तो यहाँ पे अंदर कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होगा। मतलब आप खुद सोचो कि उसको कैसे पता कि यहाँ पे एग पड़ा है? इट मींस ये जो पार्ट है कोई ना कोई केमिकल क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसा केमिकल क्रिएट कर रहा है जो उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है वहां तक पहुंचने के लिए। प्लस कुछ केमिकल्स जो होते हैं यहाँ से भी सिक्रीशंस होती हैं जो उसको आगे जाने में मदद करते हैं। सो
ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हो कीमोट्रोपिक मूवमेंट। मींस पोलन ग्रेन का मूव होना एग तक, वो एक कीमोट्रोपिक मूवमेंट का एग्जांपल है। सो दिस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिक मूवमेंट शोन बाय द पोलन ग्रेन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसी का सेकंड पार्ट था। मैंने बोला था एक थी हमारे पास पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट, एक था पैराटोनिक वेरिएशन मूवमेंट। तो बड़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है, वो हम क्लियर करेंगे। तो पैराटोनिक वेरिएशन मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट के अंदर मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ वो मूव कर रहा है और वो मूवमेंट रिवर्सिबल होंगी, मतलब जैसे थी वैसे की वैसी वापिस हो जाएंगी। उन्हीं को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक एक करके मैं बताता हूँ। इसके अंदर भी हमारे पास 3 कैटेगरीज आएंगी, 3 टाइप्स आएंगी हमारे पास पैराटोनिक वेरिएशन मूवमेंट में। पहली वेरिएशन मूवमेंट आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी। एक हमारे पास यहां पे आती है, दैट इज सिस्मोनेस्टी। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसको कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। तीसरा हमारे पास आता है निक्टीनेस्टी। ओके, इनके मैं डायग्राम्स भी वहां पे बाद में फोटोग्राफ आपको पता चल जाएगा, साथ साथ स्क्रीन पे देखते रहना आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3, पहले याद रखो, एक आ गया थिग्मोनेस्टी, एक आ गया सिस्मो, एक आ गया निक्टी। ये तो क्लियर है, ये बता दूंगा बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो सबसे पहले मैं जो क्लियर है इसको कर देता हूँ, ये सिंपल है बिल्कुल। तो निक्टीनेस्टी क्या आ गई हमारे पास? निक्टी का मतलब ही होता है दैट इज विद द इफेक्ट ऑफ डे। निक्टी का मतलब नाइट, समझ लो नाइट। तो डे और नाइट जो होता है उसके कारण अगर प्लांट अपनी बॉडी के अंदर कोई वेरिएशंस लाते हैं जो रिवर्सिबल है, वापस ठीक हो जाएंगे, ऐसी आप कंडीशन को अब बोलो सर नेस्टी क्या है? जैसे हमने वहां पे बोला था ट्रॉपिक, हम वेरिएशन मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, या नेस्टी का नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ? सो मैंने बोला निक्टी का मतलब हो गया दैट इज इफेक्ट ऑफ डे एंड नाइट, और नेस्टी हो गया वेरिएशन मूवमेंट। तो वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? जो क्या है रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो वो वापस क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। जैसे सुबह थे रात को, उसके बाद फिर सुबह आएगी, फिर वैसे होंगे। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड निक्टी नेस्टी मूवमेंट्स। अब मैं आगे बताऊंगा, निक्टी नेस्टी में एग्जांपल दूंगा, दैट इज, अगर आप ध्यान से सोचो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का ओपन और क्लोज होना, सोचो जल्दी से। अब एक दिन होता है, डे टाइम में क्या होता है, जैसा वहां पे देखोगे बाद में, तो डे टाइम में क्या होगा, जो फ्लावर है वो सारे के सारे ओपन कर दे ऐसे करके, और जैसे ही रात होगी तो सारे क्या कर जाएंगे, मान लो ये क्लोज हो जाते हैं। तो ये रात के समय क्लोज हो गया और सुबह के समय फिर ऐसे हो गए, तो इनमें कोई वेरिएशन वेरिएशन ही कर रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं निक्टी नेस्टिक मूवमेंट्स। समझा गया? सो निक्टी नेस्टिक मूवमेंट्स किसी भी प्लांट का खुलना या बंद होना। जब पपैया का प्लांट, अब पपीता तो सबके घर में लगा होगा, तो उस प्लांट के लीफ को देखना, तो वो रात के समय ऐसे ड्रूप कर देंगे, जैसे दिनों वो वापस ठीक हो जाएंगे। सो ऐसी हरकतें जो होती है प्लांट के अंदर विद द सनलाइट, विद द डे एंड नाइट जो होती हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है, वेरिएशंस हैं, उनको आप बोलते हो निक्टी नेस्टी। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की। तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ गई सिस्मोनेस्टी। सो सिस्मोनेस्टी का मीनिंग क्या है? सिस्मो का मीनिंग आप ऐसे कर लो, निमोनिक की तरह अगर बात करें तो सिस्मो आपने देखा होगा, जब अर्थक्वेक आता है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, सिस्मो, उसी से रख लो। तो आप दिमाग में रख लो कि जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये भूल जाते हैं हमें ज्यादातर। तो चुई मुई का प्लांट जिसको बोलते हो माइमोसा प्यूडिका, उसका बोटेनिकल नेम है दैट इज माइमोसा प्यूडिका। ऐसे इसको टच मीनार भी बोलते हैं, माइमोसा प्यूडिका, तो ये इसका बोटेनिकल नेम है। तो ये जो प्लांट होता है टच मीनार का, जो वहां पे आप देख भी रहे हो, दो फोटोग्राफ्स होंगे, दो पिक स्क्रीन के ऊपर। तो एक में बताया वो बिल्कुल ऐसे टर्जिड है और दूसरे में बताया वो ड्रूप कर गया है। तो ऐसा क्यों? तो जैसे ही हम उस प्लांट को टच करते हैं, किसको? माइमोसा प्यूडिका को, तो जैसे उसको टच करते हैं तो उसके जितने भी लीफलेट होते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। बंद हो गए
जितना जोर से आप मारोगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जितना आस्था से टच करोगे उतना ही वो काम करेगा। तो फिर भी जैसे हमने टच किया तो उसकी क्या होगी, वेरिएशंस होगी, उसके लिए सारे बंद होंगे। क्यों बंद होते हैं, उसके पीछे कारण है पुल्विनस सेल। एक उसकी बॉडी के अंदर पुल्विनस सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर जब पानी होता है तो ये टर्जिड होते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें हम टच करते हैं तो ये डर जाते हैं, या इनके बॉडी के कुछ ऐसी चेंज होती है जिसके कारण वो सारे का सारा पानी जो होता है सेल से बाहर आ जाता है। और जैसे सेल से बाहर पानी आता है, सेल जो होता है टर्जिड से फ्लैसिड हो जाता है। मतलब पहले ऐसे था, अब बता रहा है, जैसे हमें कई बार वाटर का लॉस होता है, हम भी बेचारे मुरझा जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद यही पानी जैसे वापस अंदर जाता है तो ये वापस क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। ऐसी मूवमेंट को आप बोलते हो दैट इज सिस्मोनेस्टी। ओके, सो इट अकर इन द माइमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट और चुई मुई प्लांट्स। Okay, students, the last point is the थिग्मोनेस्टी। सो व्हाट इज थिग्मोनेस्टी? वेरिएशन मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे वहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो वहां पे आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट दिख रहे होंगे, जिसके अंदर जब इंसेक्ट जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, है ना। तो जब उसको पकड़ लेंगे, जैसे उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं निकोले, जो उसको पकड़ लेंगे, तो पकड़ के क्या करेंगे, उसमें से नाइट्रोजन ले लेंगे और अपनी डेफिशिएंसी पूरी करेंगे। तो हमारा काम ये बताना नहीं है कि उन्होंने क्यों खाया, कैसे खाया, हमारा काम ये बताना है कि उसने ये वेरिएशन जो है की किसके कारण की, तो उसका पर्टिकुलर एक क्या था, ऑर्गेनिज्म आके बैठेगा तभी वो हुआ, समझा गया। तो पर्टिकुलर टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है वो वहां पे बैठेंगे तब जाके वो बंद होगा। तो सिस्मोनेस्टी और इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं, जैसे निपेंथिस है, अट्रिकुलेरिया है, सनड्यू है, ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स करते हैं स्ट्रक्चर्स, वो किसके अंदर आएंगे, थिग्मो। तो ये टच के कारण हो रहा है, इसको क्या बोलते हो, टच के कारण, समझेगा। सो एक पर्टिकुलर टच के कारण, जैसे आप कहोगे सर इसमें फिर सिस्मो में क्या फर्क है, वहां पे भी तो टच था, तो वहां पे स्पेसिफिक आप कहोगे किसी भी तरह का टच होगा, अगर तेज हवा भी चलेगी तब भी वो बंद हो जाएंगे। लेकिन शायद इस केस में ऐसा नहीं होगा कि आप कहते हो हवा चल रही है जहां नीचे से आपने उसको हिलाया तो वो बंद हो जाएगा, नहीं। तो उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप करोगे कुछ तो तब जाके वो क्या करेगा, ये ऐसी एक्टिविटी शो करेगा। सो दिस इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी और थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। सो होप करूंगा कि जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जाम्पल ज्यादा हैं, तो कोशिश किया कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको अच्छी तरह से समझा दूं, तो पूरी तरह से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे पूछो आप अच्छी तरह से, और कोशिश करो कि जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ये आगे बच्चों में भी जाए, बार बार बोल रहा हूँ, ताकि हमारी बायोलॉजी की जो फैमिली है वो थोड़ी सी बड़ी हो। इनको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ताकि अगर बच्चों को भी आगे फ़ायदा हो। चलो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। तो थैंक यू वेरी मच।